हम किन्नरों का भी ख्याल रखा जाए, क्योंकि हमारी कहीं से भी मदद नहीं आ रही है और हम लोग रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, और हमारा भी ध्यान रखा जाए कि हम लोग किस तरीके से रोज़ का दिन निकाल रहे हैं इस लॉकडाउन के अंदर। हमारा ये ना यहाँ मकान है, ना कुछ है, ना पैसा है। इस समय हमें नहीं पता था लॉकडाउन एकदम से हो जाएगा इतने दिन का। इस समय हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मेरे साथ अभी है रिजवान रामकली, जो बसेरा सामाजिक संस्थान चलाते हैं। इनका जो ये एनजीओ है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये चलाती है नोएडा में। और वहाँ पे जो है इनकी कम्युनिटी के लोग सब ट्रांसजेंडर्स जो हैं अभी लॉकडाउन पीरियड में बहुत नोबल काम कर रहे हैं। इनको कुछ पैकेट्स और राशन मिलता है जो ये हर दिन वॉलंटियरिंग करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मैंने आपका इंट्रोडक्शन तो दे दिया। अब आप मुझे बताइए कि आपने ये काम शुरू कब से किया? जब से लॉकडाउन अनाउंस किया प्रधानमंत्री ने, तभी से आपने स्टार्ट कर दिया था? यस मैम, उसके हमने 2 दिन बाद से हमने ये शुरू कर दिया था, क्योंकि पहले 1 डे का लॉकडाउन हुआ था तो उस दिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर 1 डे के शाम को जब पता चला कि और आगे बढ़ा दिया गया है, इसको 20 दिन का कर दिया गया है, तो सब लोग एकदम से होपलेस हो गए, परेशान हो गए कि हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे लेके आएंगे। तो फिर उसके बाद में अलग अलग एनजीओ से कुछ लोगों ने पर्सनली अपने पास से पैसे देके, और 2 लोगों ने दिया है पर्सनली अपने पास से हमें, जिसकी हमें डोनेशन दिया है बसेरा को, जो हमने उनके घर तक उनको राशन पहुँचाया। अच्छा, और ये जो आप राशन पहुंचा रहे हैं, ये आप कैसे, मतलब एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? आप मुझे थोड़ा डिटेल में बताएंगी? हाँ बिल्कुल, एरिया वाइज जहाँ पे जैसे बसेरा जो है बेसिक ट्रांसजेंडर और दूसरा कम्युनिटी के लिए काम करता है, तो हम लोग दिल्ली एनसीआर और पूरा जीबी नगर, नोएडा जीबी नगर के अंदर हम लोग काम करते हैं। तो वहाँ मुझे पता है बहुत अच्छे से कि मेरे लोग कहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ तक जाके जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे हमने अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं। कुछ लोग हैं सेक्स वर्क करते हैं, कुछ लोग हैं लाल बत्ती मांगते हैं, कुछ लोग हैं बस मांगते हैं, और जो एरिया में जैसे बधाई होती है। अभी क्या है, इस जो अभी दूसरा वाला फेज शुरू हुआ है लॉकडाउन का, अभी तो उनके पास भी प्रॉब्लम आने लगी है, तो हम उनके पास जाके उन तक पहुँचते हैं, और जो उनकी प्रॉब्लम होती है, जो भी हमारे पास होता है, हम उन तक पहुँचाते हैं। अच्छा, और ऐसे तकलीफ हो रही है लोगों को, मतलब खाना जो है नहीं पहुंच रहा था, ऐसे में और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? ये जो सेक्स वर्कर्स हैं, या ये जो और अंडर प्रिविलेज्ड है, मतलब आपकी ही कम्युनिटी के, तो इनको और क्या क्या तकलीफें आ रही हैं एक्सेप्ट फॉर खाना नहीं पहुंच पा रहा था जो? बिल्कुल, देखिए, अगर कोई सेक्स वर्कर है, मेन चीज़ तो ये है कि अगर पहले भी यही होता है शुरू से कि अगर कोई सेक्स वर्कर है और वो रोज़ अगर 1000 रुपये कमा के लेके आती है, क्योंकि सेक्स वर्कर का लाल बत्ती जो बेकिंग करते हैं, उन सबका ये है रोज़ कमाना, रोज़ खाना। तो ज़रूरी नहीं है कि आज अगर उन्होंने 1000 रुपये कमाए हैं तो कल भी 1000 ही रुपये कमाएंगे। तो एक दिन अगर मैंने 1000 रुपये आज कमा लिए हैं, तो शायद अगले दिन में 50 रुपये लेके ही अपने घर आऊँगा। तो जो ये कम्युनिटी है, जो मेरे लोग हैं, उनके पास बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके पास एरिया नहीं है और वो रोज़ कमाते, रोज़ खाते हैं। दिन का उनके अभी दिन के हिसाब से ही कमाई है, जो कि अब बंद हो चुकी है ऑलमोस्ट, और यही तकलीफें हैं जो आप कह रहे हैं। और ऐसे बाकी लोग कैसे हैं? आपके संस्थान के लोग कैसे हैं? क्या क्या कर रहे हैं? कुछ बताइए मुझे, और क्या क्या कर रहे हैं? अभी तो कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा, सब अपने घर में हैं, क्योंकि लोग क्या, सभी, मैं खुद भी इतने डरे हुए, अगर बाहर जाते हैं खाना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ग्लव्स पहन के, मास्क लगा के, पूरा अपने आप को कवर करके, क्योंकि अपनी सेफ्टी पहले रखनी है और थोड़ा डिस्टेंस बना के भी रखना है। तो देखिए, जो सेक्स वर्कर है, सेक्स वर्क नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग रोज का लाल बत्ती मांगते वो नहीं कर पा रहे, तो घरों के अंदर हैं, बैठे हुए हैं, बट प्रॉब्लम अभी भी बहुत ज़्यादा है। और ये जो आप बोल रहे हैं दिन के हिसाब से 150 पैकेट आता है, ये किन की तरफ से डोनेशन मिलता है, आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा? जी, ये एक एनजीओ है, उनकी तरफ से आता है, और एक गुरुद्वारा है हमारे यहाँ पे, अच्छा, नीलम गुरुद्वारा माता के पास, उनकी तरफ से आता है।
और इसमें अगर हम प्रॉब्लम की सबसे ज़्यादा बात करते हैं तो जो मेरी बहन HIV पॉजिटिव है, उनको बहुत मेरे पास कॉल भी आई है और मैंने ये बातें ऊपर तक पहुंचाने की भी सोची है कि लॉकडाउन की वजह से उनको दवा नहीं मिल पा रही। ओके। क्योंकि अभी क्या है कि एक मेरी बहन है, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, वो उनकी जो ART है वो सफदरजंग से चल रही है, बट वो तो स्टॉक लॉकडाउन नहीं है दवाई के, सॉरी स्टॉक दवाई नहीं है दवाई के। ये तो HIV पॉजिटिव तो बहुत सीरियस केसेस होंगे, तो इनके पास स्टॉक नहीं है हॉस्पिटल्स में या घर पे या एक्चुअली स्टॉक उनके पास है, बट जिनको ज़रूरत है दवाई की, उसमें क्या होता है जब लॉकडाउन एक दिन का बोला था, क्योंकि पहले किसी को नहीं पता था कि इतना लॉकडाउन इतने दिन चलेगा ये, तो वो गए हुए थे, वो बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पे वो अपनी दवाई लेके गए थे साथ में, बट अभी उनकी दवा ख़त्म हो गई है और उनको दवा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उनके वहाँ से जो ART सेंटर है वो 20 से 25 किलोमीटर दूर है। ओ 25 किलोमीटर दूर है। और इसके अलावा आप जो खाना है, खाने का पैकेट है, इसमें क्या क्या मिलता है, मतलब एक दिन के मील के हिसाब से? जो हम पका हुआ राशन खाना देते हैं, उसमें दाल चावल, राजमा चावल, अलग अलग डिशेज होती है, वो हम डे वाइज चेंज करवाती रहती हूँ मैं उनसे। बट जो कच्चा राशन होता है उसके अंदर जो है दाल चावल, ऑयल अभी आया नहीं है कहीं से हमारे पास में, ऑयल, दाल चावल, नमक अभी यही होता है, बट उसके अलावा भी और बहुत ज़रूरत है, जैसे कि अगर मेरे घर में चावल है, दाल है, तो उसके लिए मिर्ची मसाला भी चाहिए होगा जी, और जाहिर सी बात है गैस भी, और उसको बनाना है, अगर मुझे उसको घर में बैठ के खाना है तो मुझे गैस सिलेंडर भी चाहिए होगा, तो उसके लिए तो मेरे पास कोई ऐसी फाइनेंशियल पैसा तो है नहीं मेरे पास में। का क्या सिस्टम है, कैसे मिल रहा है, रिफिल हो रहा है? नहीं मिल पा रहा अभी। हाँ, रिफिल हो रहा है, बट अभी मेरे लोगों के पास में पैसा नहीं है, और जिनके पास है वो कर रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो अपना ऐसे इधर उधर से करके अपना गुजारा कर रहे हैं। इधर उधर से कैसे गुजारा हो रहा है, आप मुझे थोड़ा कभी बताएं? किसी पड़ोसी के वहाँ से, जैसे कभी किसी पड़ोसी से या किसी दूसरी ट्रांस के पास, जी इस तरीके से कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम उनको बहुत ज़्यादा हो रही है। रोज़ मेरे पास कोई किसी न किसी की 2 3 4 5 6 रोज़ कॉल आती है कि हमारी हेल्प करवाओ प्लीज़, बट मैं कहीं से इस चीज़ को लेके फाइनेंशियली उनकी हेल्प नहीं करवा पा रही। ठीक है रामकली जी, देखिए क्या कितने दिनों तक ये लॉकडाउन रहता है। आप जो काम कर रही हैं बहुत अच्छा काम कर रही है। आपके साथ ही आई थिंक आपके साथ जुड़े हुए हैं इस काम में, आप लोगों से ही इंस्पिरेशन मिलती है सबको, और मैं तो आपके पास आती भी हूँ, तो मैं तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ आप जैसे काम करती हैं उससे। तो थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे आपके बारे में जान के भी एक तरीके से, और जो आप काम कर रही है उसके बारे में। लेकिन कहीं ना कहीं जो तकलीफें हैं और समाज के निचले हिस्से को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है अभी इस लॉकडाउन से, और हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी भी है ये लॉकडाउन सेहत के लिए, सेहत के नज़रिए से, और ये जो वायरस है इसको हराने के लिए। तो मैं समझ रही हूँ, आपकी तकलीफें भी सुनी मैंने, और बाकी जो आप मुझे बता रहे हैं कि क्या क्या और भी चीज़ें हैं जो चल रही है आपकी ज़िंदगी में, तो देखते हैं। आप हिम्मत रखिए, और जितना हो सके मतलब हेल्प जो है आपको मिलता रहना चाहिए, यही आई होप यू नो पॉसिबल हो। मैं ये बोल रही थी मैम कि जो अभी तक हमारे पास राशन आया है, और वो राशन हमें बाद में मिला है, क्योंकि जब हमारे पास पर्सनली कुछ फंड आया था, एक जगह से 5,000 रुपये, एक जगह से 10,000 रुपये, तो हमने खुद उसका राशन खरीद के अपने लोगों में, मैंने जो मेरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जो मेरी बहनें, उन तक मैंने वो पहुंचा दिया था। उसके बाद अभी तक हमारे पास कोई ऐसा फंड नहीं आया कि मैं उनकी हेल्प कर सकूँ, जैसे कि उनको भी गैस सिलेंडर की ज़रूरत है, मिर्ची मसाले की ज़रूरत है, चीनी उनको जैसे चाहिए होती है, चाय पत्ती चाहिए होती है, या तेल है, ये सारी चीज़ों से हम उन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। बाकी ललित होटल से हमें सामान आया था, तो वो हमें 7 तारीख के आसपास आया था, क्योंकि उससे पहले और हम वो पैसा खर्च कर चुके थे। ललित होटल की तरफ से क्या क्या आया था आपके पास? ललित होटल की तरफ से मैम चावल और चने की दाल। चावल और चने की दाल आई थी। जी मैम, 102 लोगों को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। 102 लोगों में आप
आपने वो बांटा था, चावल और Yes. चने की दाल। यस मैम। अच्छा, और इसके अलावा किसी और बड़ी जगह से कोई डोनेशन या कुछ हेल्प आई हो? अभी तो नहीं आया है मैम बड़ी जगह से। बाकी जो दिल्ली स्टेट लीगल अथॉरिटी है डालसा जो है, वहाँ पे मैंने रिक्वायरमेंट डाली है। तो अगर कोई ऐसे आए, मतलब कोई ज़रूरत पड़े तो आप मुझे भी भेज सकती हैं, तो मैं भी रिक्वेस्ट डाल सकती हूँ। आप ऑर्गेनाइजेशन भी मेंशन कर दीजिएगा। तो ठीक है। रामकली से बात करने के बाद बहुत कुछ पता चला, जहाँ मैं उसकी व्हाट्सएप स्टोरीज देखी मैंने। रामकली को मैं बहुत दिनों से ही जानती हूँ, तो मैंने उसकी व्हाट्सएप स्टोरी देखी और मुझे पता चला कि वो एनजीओ के लिए काम कर रही हैं। अभी भी वो जो राशन आता है उनके संस्थान को, जो एक्स्ट्रा राशन होता है वो बांट देती हैं सारे लोगों में, कम्युनिटी में भी और नॉन कम्युनिटी में भी। ऐसे करके सेक्टर 9 नोएडा में इन्होंने 450 लोगों को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया राशन। और कुछ और चीज़ें भी पता चली जिससे मैं ऑब्वियसली इग्नोरेंट नहीं हूँ, मुझे पता है इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन जब वो मुझे बता रही हैं कि असलियत में भी उनको बहुत तकलीफ़ें हैं अभी, क्योंकि ये मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, मार्जिन सोसाइटी के मार्जिन से बिलोंग करते हैं, समाज के अंदर नहीं आ पाते हैं, सेंट्रल नहीं हो पाते हैं, समाज में एक्सेप्टेड नहीं है। तो इनको अगर कोई तकलीफ़ है, बीमारी है, तो मदद शायद उतनी ज़्यादा पहुंच नहीं पा रही है। HIV पेशेंट्स हैं इनके कम्युनिटी के लोग, कुछ जिनके पास दवाइयों की कमी है, दवाइयाँ नहीं पहुंच पा रही है। और इसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको ज़रूरत होती है। सिर्फ दाल और चावल से पूरा एक खाना नहीं पक जाता, जैसे वो कह रहे थे। मिर्च मसाले या छोटी छोटी चीज़ें जिससे खाना पूरी तरह से पक जाए, गैस, ये सब जो है छोटी छोटी चीज़ों में चूक हो रही है अभी भी इन तक पहुंचने में। तो ये सब चीज़ें इन तक पहुँचे और ये सब चीज़ें इनको सही से अवेलेबल हो। रामकली जी से बात करने के बाद ये भी पता चला कि ये लोग दिन के हिसाब से भी कुछ लोग हैं जो काम करते हैं, उनको दिहाड़ी मिलती है। तो हर दिन जो है ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरह से उतनी कमाई हो जाए, और इस दौरान तो बिल्कुल भी कमाई नहीं हो पा रही है इन लोगों की भी। तो इनको भी खाने पीने की उतनी ही ज़रूरत है। और दूसरी तरफ जो है वो है गेहूँ और बहुत सारे क्रॉप्स हैं जो कि सही टाइम पे गोदाउन या वेयर हाउसेस से जो है मार्केट्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो कुछ तकलीफ़ें ज़रूर हैं जो दूर करनी या इफ़ेक्टिवली मैनेज करनी बहुत ज़रूरी है, ताकि इन लोगों तक सही समय पे ज़रूरत की चीज़ें पहुंच सके। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।